So hello everyone, welcome to our channel Merit Learners and you are watching Conquer Board series, and in this video we are going to study about integration. So यार इंटीग्रेशन का ये इंटीग्रेशन चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो लेक्चर होने वाला है। एंड सिंपली यार जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा सो यार सिंपली मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है यार, आप वहाँ पे जाके यार पार्ट 1 वीडियो देख सकते हो। और यार ये सारे वीडियो लेक्चर 2 शॉट होने वाले हैं, 2 शॉट। एंड कॉन्क्योर बोर्ड सीरीज़ में मैंने सारे लेक्चर 1 शॉट लिए हैं। सिर्फ यार इंटीग्रेशन और इसके आगे जो भी बड़े चैप्टर आने वाले हैं उनके मैं 1 शॉट, उनके 2 शॉट वीडियो लेक्चर लेने हैं और बाकी सारे चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और दिस इज़ अ कॉन्क्योर बोर्ड सीरीज़ एंड आप लोग यार काफ़ी हेल्प होने वाली है कॉन्क्योर बोर्ड सीरीज़ से फॉर योर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सर अभी इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म से। सो स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म्स इस जो पहला हम लोग देखने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। सो यार ये 2 फॉर्म हम लोगों ने देखा है। सो इस फॉर्म को यार सिंपली हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस फॉर्म इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, दिस इज अ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक dx फॉर्म, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक dx फॉर्म। सो अगर ऐसा फॉर्म रहा सो दिस इज अ स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म। सो इस फॉर्म को यार कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है। सो सबसे पहले अगर ऐसा फॉर्म रहा तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट थर्ड टर्म, वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म एंड जो थर्ड टर्म की वैल्यू होती है, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी का होल स्क्वायर। सो b मीन्स व्हाट, ये जो b दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। सो हाफ इंटू बी का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। एंड जो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो थर्ड टर्म हमने फाइंड आउट करा था, सो फर्स्ट टर्म में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। एंड जो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म करना है। सर अभी आपको यार काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी, बट सिंपली आपको इतना ही समझना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म करना है। उसके बाद की जो स्टेप्स है वो हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। सो मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8 dx, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8 dx। सो सिंपली 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू, ये होगा 2 का होल स्क्वायर 4। सो वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 4 एंड उसके बाद क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8 था dx, इट इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 ऐड करेंगे एंड देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 8 माइनस 4, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म किया। सो यार बाकी के स्टेप में यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। सो सिंपली यार वैल्यू क्या निकल के आ रही है वो देखेंगे। सिंपली जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 8 माइनस 4 की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है, dx।
सो इसके बाद क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, ये क्या है, दिस वैल्यू इज सिंपली इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू इज सिंपली इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। सो आपको यार ये फॉर्म काफ़ी रिलेट कर रहा होगा, आपको यार काफ़ी रिलेटिव लग रहा होगा। दिस फॉर्म इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सिंपली इसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। सो सिंपली यार इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, दिस इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। सो सिंपली इसे हम लोग वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। सो सिंपली यार अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यार कैसे करना है। सिंपली हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट थर्ड टर्म एंड देन उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म एंड उसके बाद क्या करना है, एक जो स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे। जो यार 7 फॉर्म इसके पहले पार्ट 1 में जो हम लोगों ने पढ़े 7 फॉर्म, सिंपली वो 7 फॉर्म में से किसी भी एक में आपका जो फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड डायरेक्टली आपके इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। सो यार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर 4 and 5 मार्क्स का वेटेज होता है, कम नहीं होता, ठीक है। सो अभी इसके बाद जो सेकंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है, दिस इज टाइप सेकंड। सो टाइप सेकंड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx। सो ये है सेकंड फॉर्म। सो यार अगर ऐसे फॉर्म रहा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले यार स्टेप वन, ठीक है। सो स्टेप 1 में क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by sin square x और cos square x। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो हमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स एंड स्टेप 2 में क्या करना है, रिप्लेस। देन इसके बाद क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट होगा सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। देन हमें क्या करना है, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। सो इस फॉर्म में सिंपली हमें कन्वर्ट करना है। देन स्टेप 3 क्या होगी हमारी, पुट tan x इज इक्वल्स टू टी, और cot x इज इक्वल्स टू टी, एंड देन जो हमारा जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ टी। देन हमारा जो इक्वेशन है
जो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी डी एक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, सिंपली बाय यूजिंग थर्ड टर्म, बाय यूजिंग थर्ड टर्म, जो मैंने इसके पहले स्टेप में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बताया। तो सिंपली यार अगर ऐसा फॉर्म हो तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, देन व्हाट वी गाइस आर डूइंग, देन उसके बाद क्या करना है, रिप्लेस सेक्स स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कॉमा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, जो कि यार एक ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल आइडेंटिटी है। एंड उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, वी हैव टू पुट tan x इज इक्वल टू टी और cot x इज इक्वल टू टी, एंड जो हमारा इक्वेशन है वो रिड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ टी, वो रिड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ टी 1/a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक टी। देन हमें क्या करना है, सिंपली थर्ड टर्म अप्लाई करके सॉल्व करना है। And now we are going to talk about third special integral. Now we are going to talk about third special integral. We are going to talk about third special integral, that is integration of 1/a sin x plus b cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b sin x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b cos x, या इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b cos x प्लस सी साइन एक्स। अगर इस फॉर्म में है कोई भी इंटीग्रेशन, कोई भी क्वेश्चन है अगर इस फॉर्म में है, सो सिंपली हमें क्या करना है, ठीक है। सो स्टेप वाइज देखेंगे कौन सी स्टेप्स अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स दे रखा है वो x ही होना चाहिए। अगर 2x या 3x है तो ये स्टेप हम नहीं अप्लाई करेंगे। हम देख सकते हैं यार ये चारों क्वेश्चन में जो वैल्यू है साइन x के फॉर्म में ना ही 2x है ना ही 3x है, ठीक है। सो अगर साइन x या कॉस x के फॉर्म में, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू सब्सटीट्यूट tan x बाय 2 इज इक्वल्स टू t, tan x बाय 2 इज इक्वल्स टू t, देन डेरिवेट बोथ द साइड, देन डेरिवेटिव both then tan x by 2 is equals to t पुट करेंगे, देन डेरिवेट बोथ द साइड, बोथ साइड से हम इसे डेरिवेट करेंगे। सो tan x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली tan x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, सो डेरिवेट करना है हमें बोथ साइड। सो 1/2 sec स्क्वायर x by 2 इज इक्वल्स टू dt बाय dx इज इक्वल्स टू dt बाय dx। सो सिंपली ये होगा डेरिवेटिव tan x by 2 इज इक्वल्स टू t का, एंड उसके बाद क्या करना है, जो sec स्क्वायर x by 2 है उसे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 में इसे कन्वर्ट कर लेंगे और नीचे का 2 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू dt बाय dx, ठीक है। एंड जो tan स्क्वायर x by 2 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1 प्लस t बाय 2 इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, ठीक है। जिन जो dx की वैल्यू है इज इक्वल्स टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो यार आपको यार दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। सो जो dx की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dx की वैल्यू होगी, ठीक है। एंड उसके बाद साइन एक्स का एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको हो सकता है पता होगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो अगर आपको पता होगी तो 2
tan x बाय 2, 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 एंड tan x बाय 2 की वैल्यू क्या है t, सो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू आएगी। एंड cos x का एक और फॉर्मूला है, वो भी आपको पता होगा, 1 माइनस cos 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। सो ये फॉर्मूला है tan का। देन इट इज इक्वल्स टू tan एक्स बाय 2 की वैल्यू क्या है t, सो t 2t सो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो इसके बाद क्या करना है, सिंपली जो भी हमारा क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें हो गई बेसिक, एंड इसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके dx की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, sin x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, cos x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। देन हमारा इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म में रिड्यूस होगा। देन इसको इंटीग्रेशन के जो बेसिक रूल्स है उसे लगा के सॉल्व करेंगे। सो ये हो गया थर्ड टाइप, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ टाइप। So now we are going to talk about type 4. So type 4 simply क्या है, type 4 is equals to simply type 4 is simply linear upon quadratic। टाइप 4 होने वाला है वो सिंपली लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक dx होगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल के तहत देखते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। सो अगर ऐसा फॉर्म है, और ये पेपर में यार आता है, काफ़ी बार आता है ऐसे फॉर्म में यार काफ़ी बार आते हैं। सो अगर ऐसा फॉर्म है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में सीखने वाले हैं, ठीक है। सो स्टेप वन क्या होगी आपकी, स्टेप वन सिंपली जो स्टेप वन है वो क्या होने वाली है आपकी, ठीक है। स्टेप वन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। सो ये एक सिंपल फॉर्मूला है। इसमें हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे हम न्यूमरेटर रखेंगे इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर रखेंगे प्लस b। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। एंड उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, स्टेप टू अभी हमारे पास क्या है, a एंड b की वैल्यूज अवेलेबल है इस क्वेश्चन को इक्वेट करने के बाद, ठीक है। एंड जो स्टेप 2 उसमें क्या करेंगे हम लोग, सो स्टेप 2 में सिंपली जो न्यूमरेटर था हमारे पास इज इक्वल्स टू क्या था, a इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर था प्लस b था, ठीक है। सो सिंपली इसे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसे भी डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे एंड देन इसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो क्या होगा, ये सिंपली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ये फॉर्म जो है, जो ये दिख रहा है हमें, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग कोरोलरी। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू log ऑफ
log of f of x प्लस c। सो सिंपली ये फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड जो b इंटू डिनोमिनेटर ये है, सो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे बाय यूजिंग कोरोलरी, बिकॉज ये क्या है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। सो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है। सो इसे यार बाय यूजिंग थर्ड टर्म, बाय यूजिंग थर्ड टर्म इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सम स्पेशल फॉर्म्स, ठीक है। सो इसके बाद हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ टॉपिक विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो सिंपली यार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कब सॉल्व करते हैं। तो सिंपली एक चीज़ समझना है, व्हेन function u and v are the function of x। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, when function u and v are the function of x। सिंपली कैसे करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v dx, इट इज इक्वल्स टू। सो सिंपली अभी हमें समझना है व्हेन फंक्शन u and v आर द फंक्शन ऑफ x, व्हेन द फंक्शन u and v आर द फंक्शन ऑफ x एंड वो v एंड u एक मल्टीपल फॉर्म में होंगे एंड हमें उस फॉर्म का इंटीग्रेशन करना है, उस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। So integration of u dot v dx it is equals to u integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx के होल का dx, ठीक है। So this is the formula for integration by parts। क्या है, integration of u dot v dx is equals to u into integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx के होल का dx, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब अप्लाई करते हैं, व्हेन फंक्शन u and v आर द फंक्शन ऑफ x एंड वो एक मल्टीपल फॉर्म में है एंड हमें उस फॉर्म का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, किस फंक्शन को पहला और किस फंक्शन को सेकंड लेना है, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है एंड v क्या है, सेकंड फंक्शन है, ठीक है। सो कौन सा फंक्शन पहले लेना है और कौन सा फंक्शन बाद में लेना है, वो चीज़ अभी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सो कौन सा फंक्शन पहले लेना है, कौन सा फंक्शन बाद में लेना है, वो सिलेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज LIATE rule। This rule is called as LIATE rule। So सिंपली LIATE rule क्या होता है, ठीक है। सो LIATE का L means logarithmic, I means inverse trigonometric function, A means algebraic, and T means trigonometric and E means exponential, ठीक है। E means exponential। So logarithmic means what, अगर किसी log के फॉर्म में, ठीक है, log of x, inverse trigonometric means sin inverse x, cos inverse x, अगर ऐसे फॉर्म में दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक मीन्स x, x स्क्वायर, x क्यूब। ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स सिंपली sin x, cos x, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल मीन्स e टू द पावर x, ठीक है। अगर e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो LIATE रूल मीन्स व्हाट, सो LIATE का L इज लॉगरिथमिक, I इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A इज अल्जेब्रिक, T इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E इज द एक्सपोनेंशियल। सो LIATE रूल का क्या
यूज है वो देखते हो। सो लाइटर रूल, अकॉर्डिंग टू लाइटर रूल तो यू डॉट वी है, यू डॉट वी है, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी होती है आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड प्रायोरिटी होती है ए अलजेब्रिक फंक्शन, फोर्थ प्रायोरिटी होती है टी एंड फिफ्थ प्रायोरिटी होती है ई एक्सपोनेंशियल। सो इसे भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सो लेट, अगर हमने कंसिडर किया एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू लॉग x dx, साइन इनवर्स x इंटू लॉग x dx लेट हमने कंसिडर किया। सो अगर इसे हम सिंपली कंसिडर कैसे करना है, इसमें से कौन u है और कौन v है, किसे पहले प्रायोरिटी देनी है और किसे बाद में प्रायोरिटी देनी है, वो हम सिंपली लाइटर रूल से सॉल्व करते हैं। सो सिंपली अकॉर्डिंग टू लाइटर रूल सबसे पहले साइन इनवर्स a क्या है, इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग a क्या है, इट इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे दिए जाते हैं, i को या l को, l इज़ द हायर प्रायोरिटी। सो हमें लॉग x पहले लेना है, देन साइन इनवर्स x लेना है, ठीक है, देन साइन इनवर्स x लेना है एंड उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, सिंपली यू डॉट बी का लॉग ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x के होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर सिंपली y इज इक्वल टू एक फंक्शन है एंड उसमें सबसे पहले देखा है साइन इनवर्स x, नो सबसे पहले दे रखा है इनवर्स का, देखा हम लोगों ने साइन x दे रखा है इंटू साइन x दे रखा है इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, dx। सो इसे u, इसमें u एंड v किसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो साइन इनवर्स x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड x स्क्वायर इज अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसे हायर प्रायोरिटी है, a को हायर प्रायोरिटी है, देन एक्स स्क्वायर इंटू साइन x एंड t को लोअर प्रायोरिटी है dx एंड देन यू डॉट बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिंपली देखो लाइटर रूल को कैसे अप्लाई करना है, LIATE रूल को कैसे अप्लाई करना है, LIATE का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, किसको हायर प्रायोरिटी देना है, किसको लोअर प्रायोरिटी देना है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। एंड तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट बी dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx के होल का dx, जो फॉर्मूला है वो याद करो। दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। एंड इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स में जाने से पहले एक और चीज़, एक और स्पेशल इंटीग्रल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो एक स्पेशल फॉर्म है, एक फॉर्म है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx रहा। सो इसका जो इंटीग्रेशन होता है विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर x f of x plus c, which is equals to e to the power x f of x plus c. It is most IMP form. So इसको यार एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डायरेक्ट भी दिया हो सकते हैं आपको, e टू द पावर x sin x माइनस cos x dx, अगर ऐसा दे रखा है तो सिंपली अब sin x क्या है, sin x इज ठीक है। अब यार थोड़ी चेंज कर देता हूँ मैं,
नहीं तो यार लेंथी हो जाएगा काफ़ी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कर देता है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे समझना है हमें कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड माइनस साइन एक्स क्या है एफ डैश ऑफ एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज व्हाट माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये हो गया। सो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो एफ ऑफ एक्स क्या है कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये एक फॉर्म था जो मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, ठीक है। तो इसके बाद से डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। So now we are going to study about the integration by partial fraction methods. So इसमें 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप 1 के बारे में, ठीक है। टाइप 1 के बारे में। सो टाइप 1 क्या है, when denominator is not repeated linear factor, when denominator is non repeated linear factor, when denominator is non repeated linear factor, then उसका रैशनल फॉर्म क्या होगा। देन हम सिंपली कन्वर्जन देखेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, जो मैं कन्वर्जन देख रहा हूँ उसी को सिंपली टेक्स्ट बुक जाओ, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट ये इसमें करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो रैशनल फॉर्म है, रैशनल फॉर्म वो होता है, ठीक है। ये कंसिडर करो इसको, पी एक्स प्लस क्यू व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। सो इसका जो कन्वर्जन होगा पार्शियल फॉर्म में, देन इसका जो कन्वर्जन होगा पार्शियल फॉर्म में, इट इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ए एंड बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे एंड देन सिंपली इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ऑन द सेकंड फॉर्म में बी पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर ऐसा है तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। सिंपली होगा रैशनल टू इरेशनल फॉर्म, रैशनल टू पार्शियल फॉर्म। एंड उसके बाद जो सेकंड टाइप देखने वाले हैं हम, सेकंड फॉर्म टाइप सेकंड when a denominator is repeated factor, when a denominator is repeated, when denominator is repeated factor, when denominator is repeated factor, ठीक है। सो इसमें a, ठीक है। सबसे पहले रैशनल फॉर्म देख लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू दे रखा है अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, देन इसका पार्शियल फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इसका पार्शियल फॉर्म कन्वर्ट होगा। बी क्यूब में देख लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन
एक्स माइनस ए का होल क्यूब अगर दे रखा है, देन इसका पार्शियल फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर एक और इसकी मल्टीपल में x माइनस अगर b होता है, ठीक है, सो हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, प्लस डी अपॉन एक्स माइनस b कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज टाइप सेकंड विच when and denominator is non repeated, when denominator is repeated factor। ठीक है, repeated linear factor। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड when and denominator is the product of linear factor and non repeated quadratic factor। when denominator is product of linear factor and non repeated quadratic factor। सो सिंपली इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्या है, डिनोमिनेटर इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, सो कंसिडर कर लेते हैं px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है, अपॉन x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ये हो गया रैशनल फॉर्म। एंड इसका जो पार्शियल फॉर्म होगा वो कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपली ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, सिंपली यार ये देख सकते हो इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है, बी एक्स प्लस सी। ये क्या, नॉन रिपीटेड, दिस इज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, सो एक चीज़ समझो, इस चीज़ के यार फैक्टर नहीं आने चाहिए, इस चीज़ के यार फैक्टर नहीं चाहिए, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज। सो जब मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज, देन हम बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको क्या करना है यार, मैंने सारे कंसेप्ट आपको कम से कम टाइम में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको सिंपली सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ प्रैक्टिस नहीं करवाई है, जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है, आपको सिंपली सॉल्व एग्जाम्पल करना है, देन एक्सरसाइज पे आओ। आपके इंटीग्रेशन के जो 8 से 10 मार्क हैं वो फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, 8 से 10 मार्क फिक्स होने वाले हैं, कम्प्लीटली फिक्स। ठीक है, और यार काफ़ी टफ टॉपिक में आता है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, टफ टॉपिक में आता है इंटीग्रेशन के। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट काफ़ी ईजी है। अगर इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए तो आपका ये भी टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। Thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel Merit Learners। and इस वीडियो को शेयर भी करो, काफ़ी लोगों तक पहुँचा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग आउट फॉर द डे।